मेरी ज़िंदगी में दो बड़े टर्निंग पॉइंट हैं। जब मेरी उम्र तकरीबन 14-15 साल थी, वैसे तो मेरे बारे में कई इस्लाम भाई को पता है कि बचपन से ही मेरे लिए सुन्नत की कुर्बत मिली, लेकिन एक ज़िंदगी में वक्त आया था जब मैं थोड़ा सा मदनी माहौल से दूर हो गया था। थोड़ा सा इलाका चेंज हुआ था, दोस्त ऐसे मिल गए थे, तो खेल कूद वाली लाइफ और थोड़ी मॉडर्न लाइफ की तरफ मैं चला गया। तो मेरा ख्याल है मेरी 15 साल उम्र होगी, तो एक इस्लामी भाई जो थे वो बज़ाहिर मदनी हुलिये वाले भी नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं था कि इमाम शरीफ वगैरह वाले थे, लेकिन वो मुझे लेने आ जाते थे। मैं ग्राउंड में खेला करता दोस्तों के साथ, वहाँ आ जाते थे कि चलें भाई इज्तिमा में चलें या किसी दावत इस्लामी के प्रोग्राम में चलें। तो मैं थोड़ा सा कहता भी था यार कैसा इस्लाम भाई ये सब दोस्तों के सामने आ जाता है, लेकिन वो इतनी कंसिस्टेंटली आते रहे कि आखिरकार मुझे उनके साथ जाना पड़ा। मुझे शर्म आई कि मैं उनको रोज़ मना कर देता हूँ, हालांकि वो माहौल मेरा भी माहौल था, मेरे घर का माहौल था, लेकिन इंसान होता है दूर हो जाता है। लेकिन वहाँ से जो मैं जुड़ा, उसके बाद से अल्लाह की रहमत से जो भी सिलसिला रहा वो ये रहा। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, उनको कहता हूँ कि ये आपकी बरकत थी जो आज मैं यहाँ तक हूँ, इसका भी सवाब आपको मिल रहा होगा। तो यहाँ हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें नेकी की दावत देते रहना चाहिए, और ख़ास तौर पे किसी को दरस निज़ामी की तरगीब देना चाहिए। क्या पता कल वो आलिम बन जाए, उस्ताद बन जाए, कितनी किताबें लिखे। मैं आपको एक और इसी हवाले से एक बड़ा हसीन वाक़या सुनाता हूँ, और ये भी मेरी ज़िंदगी का यादगार वाक़या है। एक बार हम हज पर थे, मुफ्ती सज्जाद साहब हमारे साथ थे, हम मिना जा रहे थे पैदल। तो पैदल जाते मैंने मुफ्ती साहब से, जिस तरह आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरी अपनी एक इस तरह की आदत है, तो मैं मुफ्ती साहब के बारे में पूछने लगा कि आप कैसे इस लाइन पर आए या आपने कैसे दरस निज़ामी किया। और मुफ्ती सज्जाद साहब वो खुशनसीब इंसान है कि उनके घर के कई अफराद उलमा हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हुआ ये कि हमारे इलाके में एक मदनी काफ़िला आया, और उस मदनी काफ़िले में जो इस्लामी भाई आए, उन्होंने आकर हमारे इलाके में मरकज़ से उनको ये कहा गया था कि आपने जामियतुल मदीना के दाखिलों की भी तरकीब देनी। कराची में पहला जामियतुल मदीना गालिबन बना था, तो वो वहाँ गए, वो साउथ पंजाब के हैं। तो वो इस्लामी भाई गए और उन्होंने इलाके वालों को कहा कि आप हमें दाखिले दें। तो कहते मेरे घर में सब दुनियावी तालीम याफ्ता थे, मेरे बड़े भाई को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने मेरा दाखिला करा दिया। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि वो इस्लामी भाई भी उस वक्त हज पे थे हमारे साथ। अच्छा, मुफ्ती साहब ने बताया कि उनको ये नहीं पता है कि मैं वो हूँ जो इनकी वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, मैंने एक एहतमाम किया, हज से फारिग हुए तो मैंने, मुफ्ती साहब साथ बैठे थे, मैंने उस इस्लामी को बुलाया। मैंने कहा आप इनको जानते हैं? कह रहे बिल्कुल जानता हूँ। तो मुफ्ती साहब ने उनका हाथ भी चूमा उसने आके। मैंने कहा बताइए मुफ्ती साहब कैसे बने, यहाँ तक कैसे पहुँचे? कैसे पहुँचे? मैंने कहा इसमें आपका भी हाथ है। आप यकीन करें असद भाई, मुझे उनकी खुशी का हाल था। कहते मेरा, अच्छा वो गैर मतलब दरस निज़ामी नहीं किया उन्होंने। फिर मुफ्ती साहब का मेरा, इनको वाक़या सुनाइए। मुफ्ती साहब ने वाक़या सुना कि आप आए थे मदनी काफ़िले, उनको भी याद आ गया। उन्होंने कहा अच्छा आप वो थे छोटे से, अब ज़ाहिर उम्र छोटी थी उस वक्त। तो मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि उस इस्लामी भाई का वो एक मदनी काफ़िला, एक नेकी की दावत, और आप सोचें कि मुफ्ती सज्जाद साहब पहुँचे, उनको देखकर उनके घर के कितने अफराद आ गया है। तो ये हमें नहीं पता होता कि जिसको हम नेकी की दावत दे रहे हैं, जिसको हम मदनी माहौल के करीब ला रहे हैं, ये आगे जाके क्या बन जाएगा। हमारे उस्ताद साहब भी एक जुमला कहा करते थे कि हमें नहीं पता होता कि हमारे शागिर्दों में कल कौन मुफ्ती आज़म बन जाए। तो हमें ये दावत, ये तरगीब, ये हमारे स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए कि आपको जब इतना अच्छा जामियतुल मदीना का माहौल मिला है, इतनी अच्छी पढ़ाई मिल रही है, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो हमें और लोगों को तरगीब दिलानी चाहिए। हो सकता है हम दीन की वो खिदमत ना कर सकें इतनी बड़ी, मगर हम जिसको दावत दे दें वो कल इंशाल्लाह मुस्तकबिल का क्या बन जाए और कितना बड़ा आलिम दीन बन जाए, तो ये हमारे लिए भी सदका जारिया हो जाए।